कारण कुछ भी हो, नीतीश कुमार को इस बार ये पता चल जाएगा इलेक्शन में कि हम जो कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, बिहार के जनता के साथ, उसका पता उसको चुनाव में चल जाएगा। जो आप लोगों ने सीट का घपला किए हैं, 40 से 45 हजार सीट का जो घपला किए हैं, ये आपके घर से नहीं आया है। ये जनता के ही द्वारा, जो आप टैक्स जनता भरता है, उसी टैक्स के पैसा के द्वारा ये सीट को निर्धारित किया गया था। टीआरई ट्रेन से दिक्कत है। आप टीआरई लाइए, हमारे लिए मौके बन रहे हैं, लेकिन आप हमारे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग नेता बन रहे हैं। वही चीज मैं कह रहा हूँ कि आप हमको नेता बनने क्यों दे रहे हैं? आप हमारी बात को मानिए ना, आप हमारी बात को मानिए। सारे प्लेटफॉर्म पे हमारी बातों को जायज ठहराया गया है। आप हमारी बात को मानिए तो हम नेता क्यों बनेंगे? हम यहाँ नमस्कार, मैं नमस्कार देखिए एक न्यूज 24। देखिए मैं उपस्थिति जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पर है। बता दें कि बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी जो है पिछले कई महीनों से जो है अपनी आवाज उठा रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो है मुख्यमंत्री आवास में जाते हैं, यहाँ पर लाठी भी चार्ज किया जाता है। उसके बाद जो प्रशासन की तरफ से इनको जो है हटा दिया जाता है। अब फिर से जो है अभ्यर्थी जो है गर्दनीबाग धरना स्थल डट चुके हैं और कहते हैं कि अब फिर से बैठ चुके हैं। क्या आगे की रणनीति क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा, इनसे जानते हैं। अब फिर से आप लोग बैठ चुके हैं गर्दनीबाग धरना स्थल, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हम लोग फिर से नहीं बैठे हैं, लगातार बैठे हुए हैं। हम लोग 20 जनवरी से स्टार्ट किए थे, उस दिन से आज तक टिके हुए हैं। हम लोग कभी उठे नहीं थे। लेकिन बात आप बोल रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री के आवास पे गए थे, वहां से भगा दिया गया था। उसके बाद हम लोग 2-4 दिन नहीं आए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट फिर भी यहाँ पे रहते थे। संख्या ज्यादा नहीं रहती थी, लेकिन स्टूडेंट की संख्या फिर भी थी। तो हम लोग का ऐसा नहीं है कि आंदोलन बीच में गायब हो गया था। हम लोग लगातार यहाँ पे अपनी मांग को लेकर के बैठे हुए हैं और सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी ये है कि अभी तक सुन नहीं रही है सरकार। क्या कारण है? तो कारण कुछ भी हो, नीतीश कुमार को इस बार ये पता चल जाएगा इलेक्शन में कि हम जो कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ, बिहार के जनता के साथ, उसका पता उसको चुनाव में चल जाएगा। और हम लोग जो गए थे सीएम आवास पे क्या बोलते हैं मिलने के लिए 6 मई को, तो उस दिन को लेकर के बहुत सारे नेता हो, प्रवक्ता हो, मतलब अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये तो विपक्ष पार्टी के द्वारा भेजा गया है, ये तो मान लीजिए प्रतिबंधित एरिया था तो क्यों गया। बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि आप लोग नेता बन रहे हैं। इस पे हम क्लियर बोल देना चाहते हैं कि ये जो सरकार में सत्ता पक्ष में बैठे हुए मंत्री हो, विधायक हो, प्रवक्ता को तो आजकल का नॉलेज कुछ होता नहीं है। सबसे पहले हम उस प्रवक्ता को बारे में बोलेंगे जो बोलते रहता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन ये लोग पार नहीं किया है। सबसे पहले आप मिनिमम क्वालिफिकेशन और कट ऑफ क्वालिफिकेशन क्या होता है उसका पता लगाइए, उसके बाद आइए। हम लोग मिनिमम क्वालिफिकेशन पार करके कट ऑफ क्वालिफिकेशन पर फंसे हुए हैं, न कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं पार किए। और बोलते हैं कि अलग अलग विपक्ष पार्टी से हैं, तो ये सरासर गलत है। आप धरना स्थल पे आइए, सभी का एडमिट कार्ड चेक कीजिए कि स्टूडेंट एग्जाम दिया था कि नहीं दिया था। सभी का मार्कशीट चेक कीजिए कि उसका टाई ब्रेकर है कि नहीं है, या 1 नंबर कम है कि नहीं है, अपना वाजिब मांग के लिए बैठा है कि नहीं बैठा है। तो बिना जाने बुझे कुछ गलत आरोप मत लगाइए किसी पर। हाँ, आप लोग को एक बात और बोलते हैं, आप लोग बार बार बोलते हैं कि विपक्ष पार्टी। अरे भाई, आप ही लोग जब विपक्ष में थे टीआरई 2 में घोषणा कर रहे थे कि हमको देना है सप्लीमेंट्री, लेकिन अभी सत्ता में तो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? अच्छा, ये बताइए, प्रशासन आप लोग को जो है हटा दिया था, आप लोग केस भी कर दिया था, क्या आप लोग को डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? केस से डर जाएंगे? हाँ। कौन चीज से डर जाएंगे? बिहार किसी के बाप का नहीं है। बिहार ये बिहार का नागरिक का है। अपने वाजिब हक के लिए बिहार में यहाँ पे गर्दनीबाग भी हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया स्थल है। यहाँ पे हम स्वतंत्र है अपने मांग को लेकर के बैठने के लिए। बिहार किसी का बाप का नहीं है जो यहाँ से भगा देगा। ये बताइए, अब टीआरई जो 4 है वो भी लेकिन सरकार की तरफ से आ रहा है, तो क्या कहिएगा इस पे? अब देखिए, टीआरई 4 कोई टीआरई 4 का जो है ना, ये जो है ना एकदम वोट बैंक के लिए जो है ना मुख्यमंत्री जुमला है। एकदम चुनाव का जो माहौल अभी है उसको गरमाने के लिए टीआरई 4 का ये घोषणा कर रहा है। अब जानबूझ करके स्टेट का एग्जाम भी लोग करवा रहे हैं। चलिए, स्टेट का एग्जाम भी लोग मान लीजिए 2 महीना के अंदर ही करवा लेते हैं, तो ऐसे मई जून जुलाई आ जाएगा। टीआरई 4 का वैकेंसी जब निकालिएगा तो कब आप फॉर्म भरवाइएगा? उसके बाद आचार संहिता भी लगने वाला है, आप कब एग्जाम करवा लीजिएगा? ये सब जुमलेबाजी बंद कीजिए। और जो टीआरई 3 सप्लीमेंट्री का जो हम लोग बात कर रहे हैं, जो आप लोगों ने सीट का घपला किए हैं, 40 से 45 हजार सीट का जो घपला किए हैं, ये आपके घर से नहीं आया है।
ये जनता के ही द्वारा जो आप टैक्स जनता भरता है उसी टैक्स के पैसा के द्वारा ये सीट को निर्धारित किया गया था। और ये सीट को निर्धारित करने के बाद आप उतने लोगों को नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये पूरे सरासर आप गलत कर रहे हैं। आप उन अभ्यर्थियों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि आप पे एफआईआर कर देंगे, आपको ये कर देंगे, वो कर देंगे, लाठियां चलवा रहे हैं। कहाँ का ये नियम है? तनाशाह है क्या? या 1947 से पहले का समय में हम लोग जी रहे हैं? अगर ऐसा है तो बताइए कि आप लोग 1947 से पहले आप लोग जन्म लिए हैं और अभी 1947 से पहले का समय चल रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो अभी भी कर दिक्कत क्या है? टीआरई 4 में आप लोग दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत नहीं होगा, किसी को दिक्कत नहीं। दीजिए, आप टीआरई 4 दीजिए, 5 दीजिए, 6 दीजिए, 8 दीजिए, लेकिन जब टीआरई 3 में आप सीट निकाले थे, सीट को फुलफिल कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आप 40 से 45, एक तो किसी डिपार्टमेंट में 2-4 हजार सीट निकलता है। हमारे बिहार में टीचर में 87,774 पोस्ट निकला था, तो आप 87,774 टीचर का रिक्वायर कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? जब आप नहीं कर रहे हैं, 30 से 35, 40 से 42 हजार ही टीचर को नियुक्त करवा रहे हैं और 40 से 45 हजार सीट आप घपला कर लेते हैं, ये कहाँ का न्याय है? आप टीआरई 4 निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन ये सीट का हकमारी क्यों? अब बताइए, जिस अभ्यर्थी का उम्र लैप्स हो गया है, आने वाला समय में एग्जाम नहीं बैठ सकता है, किसी का स्थिति इतना खराब है कि आगे का पढ़ाई नहीं कर सकता है, आप उन लोगों के बारे में क्यों नहीं सोच रहे हैं? आप बार बार कहते हैं कि कोर्ट का हवाला देते हैं। बेशर्मों को शर्म से डूब मर जाना चाहिए, इतना बड़ा झूठा ये लोग हैं। ये लोग को डूब मर जाना चाहिए। इसलिए हम कह रहे हैं, कोर्ट खुद डिसीजन दे चुकी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। जितना मल्टीपल रिजल्ट हुआ है सभी का सप्लीमेंट्री देना चाहिए। हाई कोर्ट का भी बात ये लोग नहीं मान रहे। तानाशाही, अफसरशाही चल रहा है क्या? ये नीरज कुमार तो बोलते हैं कि कोर्ट के समय ले लीजिए। अब नीरज कुमार का क्या है? उसका तो खुद रोजी रोटी चल रहा है, प्रवक्ता है, उसका खुद रोजी रोटी चल रहा है। उनको हम कुछ नहीं समझते हैं। जब आप बात हम लोगों के लिए उठाए थे, मुद्दा उठाए थे, तो अंतिम तक आपको लड़ना चाहिए। आप पार्टी में जब है तो हमको तो नहीं लग रहा है आपका कुछ चल रहा है। सब जो है बयानबाजी, मीडिया में आकर के सोशलबाजी, रील का जमाना बना दिया है। रियल का जमाना बनाइए, रियल का। अगर आपको करना ही है तो अभ्यर्थी के साथ न्याय कीजिए, अन्याय नहीं। अगर अन्याय करना है तो आने वाला समय में चुनाव है, आप भी तैयार रहिए, अभ्यर्थी भी तैयार है। अभ्यर्थी के लिए तो टीआरई 4 आएगा ही आएगा। जो काबिलियत है तो नौकरी लेगा ही लेगा। लेकिन आप लोगों का काबिलियत, आप लोगों ने 10 मर्डर करके और सिंहासन पे बैठे हुए हैं, मलाई जो खा रहे हैं, वहां से हटा करके ऐसा जगह फेंकेगा कि आप लोग को फिर से गर्दनी बाग में, उसी लोग को अब गर्दनी बाग में आकर के बैठना पड़ेगा। हमें न्याय दीजिए। अच्छा, आप लोग तब से आह्वान किया जा रहा है अब भूख हड़ताल करने के लिए, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, अभी आप भाई लोगों से बात की है तो उसी में से 2-3 प्रश्न बन के आ रहा है जिसका उत्तर मेरे दिमाग में है। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आप फिर से आंदोलन करना चाह रहे हैं। ये आंदोलन फिर से कतई नहीं है। ये आंदोलन अनवरत लगभग 4.5 महीने से चल रहा है। हाँ, ये है कि हम अनवरत 500 या 1000 की संख्या में अनवरत 4.5-5 महीने नहीं बैठ सकते हैं। संख्या कम ज्यादा होती रहती है, सबकी अपनी जरूरतें हैं, सबकी व्यस्तताएं हैं, सबकी पढ़ाई लिखाई चल रही है। हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मांग कर रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम सारे एग्जाम्स या पढ़ाई को छोड़ के बैठे हैं। तो हम लोग अपने और भी सारे काम कर रहे हैं, साथ में इसकी मांग भी कर रहे हैं। तो एक बात, हमारा धरना कंटिन्यू चल रहा है, उसके आगे हम लोग भूख हड़ताल का आपसी सहमति से हम लोग जितने भी लोग हैं, बाकी और सारे छात्रों से सोशल मीडिया वगैरह के माध्यम से, प्लेटफॉर्म वगैरह के माध्यम से डायरेक्ट कांटेक्ट करके सलाह मशवरा करके भूख हड़ताल वगैरह की बात किए हैं। आपसी सहमति बनी है, डेट वगैरह जल्द ही अनाउंस कर दिया जाएगा। फिर बहुत बड़े महाजुटान की तरफ से हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि एक जो कुप्रथा बनी हुई है वैकेंसी को दे के फिर उसमें सीट बचा लेनी, फिर उसी सीट को दोबारा वैकेंसी के नाम से उजागर करने के लिए, तो ये जो कुप्रथा बनी है, आप कह रहे हैं कि आपको टीआरई 4 से क्या दिक्कत है। हमें न टीआरई 1 से दिक्कत थी, न टीआरई 2 से, न टीआरई 4 से, न टीआरई 10 से दिक्कत है। आप टीआरई लाइए, हमारे लिए मौके बन रहे हैं, लेकिन आप हमारे सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग नेता बन रहे हैं। वही चीज मैं कह रहा हूं कि आप हमको नेता बनने क्यों दे रहे हैं? आप हमारी बात को मानिए ना।
आप हमारी बात को मानिए, सारे प्लेटफॉर्म पे हमारी बातों को जायज ठहराया गया है, आप हमारी बात को मानिए तो हम नेता क्यों बनेंगे? हम यहाँ नेता बनने थोड़ी आए हैं, हम तो अपना हक मांग रहे हैं। पहली बात यह है कि अगर आप टीआरई 10 तक भी निकालेंगे वैकेंसी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, तब भी ये धरना स्थल पे लोग सप्लीमेंट्री का डिमांड करेंगे, क्योंकि वो जो पीड़ित टीआरई 1 से हैं वो टीआरई 10 तक पीड़ित रहेंगे। हम लोगों का डिमांड है कि जो एक ही साथ 4 क्लास का भर्ती हो रहा है, 4 सेक्शन का, कक्षा 1 से 5, 6 से 8, 9, 10, 11, 12, तो जब उसमें प्रेफरेंस दिया जा रहा है तो मल्टीपल रिजल्ट जारी करके एक ही बच्चे का 4 सीट पे सिलेक्शन हो रहा है, बाकी 3 सीटें खा ली जा रही हैं। हमारा डिमांड उसके लिए है। हम टीआरई 4, टीआरई 3, टीआरई आगे जो भी आ रहे हैं उसके विरोध में नहीं है। टीआरई 4 आएगा तो हम भी उसमें बैठेंगे, हम भी पढ़ रहे हैं। आप जब तक रिजल्ट सप्लीमेंट्री वाला क्लियर नहीं करेंगे, हम हमेशा, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो भी मामला इनके यहाँ है कि रिवाइज्ड आंसर की में 13 आंसर चेंज हो जाते हैं, 14 आंसर चेंज हो जाते हैं। मान लीजिए हम टीआरई 4 में बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, हम पहले आंसर की से मिला के बैठते हैं और कट ऑफ से, पिछले कट ऑफ से 5-7 नंबर 8 नंबर ज्यादा है, पता चल रहा है कि भैया रिवाइज्ड आंसर की आया तो हम 10 नंबर कम हो गए। कुछ मतलब कोई तुक ताल ही नहीं है इनके रिजल्ट का, तो हम कैसे टीआरई 4 में अपने सिलेक्शन का दावा कर पाएंगे अपनी पढ़ाई के हिसाब से? तो बात यह है कि कुल मिला जुला के हमारी अभी मेन डिमांड है सप्लीमेंट्री डिमांड, बाकी ना हम नेता बन रहे हैं। और दूसरी बात, एक छोटी सी बात यह है कि हम जल्दी अपनी बात को खत्म करना चाहते हैं कि जैसे आप कह रहे हैं कि आपके ऊपर लाठीचार्ज हो गया, आपके ऊपर एफआईआर हो गया, तो हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग अपने इतिहास में, जियोग्राफी में बहुत सारी चीज़ों को कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो किसी धरने की शुरुआत पहले धरने में बैठने से होती है, लोग इग्नोर करते हैं, फिर धरने में संख्या बढ़ती है, लोगों में चर्चाएं होती हैं, फिर जब बातों को नहीं माना जाता है तो हम लोग जब सरकार हमारे पास बात सुनने नहीं आती तो हम सरकार के पास जाते हैं। उस क्रम में आप उसका नाम कह देंगे कि हम उपद्रवी हैं या उग्र हैं, तो वो तो फिर प्रोपेगेंडा है हम लोग की बात दबाने के लिए। तो हम अपनी बात को कहने के लिए ऑफिस में गए, पत्राचार किए, सब कुछ किए, तो फिर वहां पे हमारे ऊपर अभी पिछली डेट में देखे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, हम लोग मार खा लिए हैं। उसके बाद फिर हमारे से सदस्यों में से ही बहुत सारे के नाम, मतलब बिना नाम के फिर नामजद एफआईआर हुआ है। तो हम इसको इस तरह से लेते हैं कि ये आंदोलन का क्रमशः चरण है, सीढ़ी 1, सीढ़ी 2, सीढ़ी 3 करके ले रहे हैं। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि हमारा आंदोलन बहुत सही दिशा में जा रहा है। हम आजादी से लेके, स्वतंत्रता आंदोलन से लेके अभी तक हम कोई आंदोलन ऐसा सफल होते नहीं देखे हैं जिसमें ये तीनों चरण गायब हो। अब हमको समझ में आ रहा है कि हम अपने निर्णायक चरण में हैं।